राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दक्षिण अंडमान के जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समन्वय से 23 और 24 मार्च को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं थीम के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 23 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव सी अरविंद मुख्य अतिथि थे। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी, राज्य टीबी अधिकारी व सह जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत पेश किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम समन्वयक सिनी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए टीबी के उन्मूलन पर जानकारी दी। Every year on 24th March is celebrated as World TB Day, the day when Dr. Robert Koch announced his discovery that TB is the causative organism that is the Mycobacterium tuberculosis is the causative organism for tuberculosis. On behalf of Directorate of Health Services and UT Health Mission, Andaman and Nicobar Administration, a hearty welcome to one and all to the observance of World TB Day 2024. इसी प्रकार 24 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान के राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल, दक्षिण अंडमान की जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के जिला कार्यक्रम प्रबंधक बी नागेंद्र उपस्थित थे। इस दौरान टीबी जागरूकता पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। आज हमें उपस्थित है NYK की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज हम यहाँ उपस्थित हैं वर्ल्ड टीबी डे बनाने के लिए। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ NCS और VKV के कुछ छात्र हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि आपके सामने कुछ स्लोगन्स कहेंगे। ये स्लोगन केवल स्लोगन ही नहीं है, हमें इसे अपने लाइफ में से अपनाकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग पूरे भारतवर्ष को टीबी मुक्त कर सके। मेरा नाम ईशान वाघ है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने टीबी के ऊपर कुछ वाक्य देने जा रहा हूँ। लापरवाही करना मतलब टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना। जांच करने में देरी ना हो, बलगम की सही जांच कराए। टीबी की दवा का कोर्स नियमित रूप से ले, उपचार पूरा करें, नहीं तो टीबी की दवा का असर कम होगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन वाघ है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं टीबी के बारे में कुछ लाइनें बोलने वाला हूँ। धूम्रपान पर लगाम, टीबी पर लगाम। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। Namaskar, my name is Saksham Subhash Palve and today is World Tuberculosis Day. Every year, World Tuberculosis Day is celebrated on March 24. Tuberculosis is a bacterial disease. It affects every year 26 lakh of people and 4 lakh are mostly died. The symptoms are cough, illness and sneezing, etc. Thank you.
धन्यवाद बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, टीबी के कुछ लक्षण होते हैं जो कि हम अनदेखा कर देते हैं और हम उसे चेकअप नहीं कराते हैं, जिससे वो आगे जाकर हमें टीबी हो जाती है। जैसे कुछ लक्षण ऐसे हैं: रात के वक्त पसीना आना, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना और भूख ना लगना, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बॉडी पे या फिर आपके आसपास किसी के नज़र आता है तो उसे सलाह दे कि वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर या फिर सब सेंटर में जाकर या फिर कोई आशा वर्कर से कांटेक्ट करे, ताकि वो अपना जल्द से जल्द इलाज करा सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह छोटा सा हमारी तरफ से जो कार्यक्रम था वो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर पी लाल, जॉइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, साउथ अंडमान सर से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे द्वारा निर्मित वीडियो का लॉन्च करें। अरे रवि अंकल, इतना सारा राशन का सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई पार्टी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो ही निभा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम क्षय रोग के बारे में कुछ जानती हो? हाँ अंकल, टीबी को ही तो क्षय रोग कहते हैं ना? बिल्कुल सही बेटा। तो ये जो तुम इतना सारा सामान देख रही हो ना, यह सामान उन्हीं में से कुछ लोगों के लिए है जो टीबी से पीड़ित हैं। मतलब अंकल, आप उनको ये सब क्यों देते हैं? टीबी से पीड़ित व्यक्ति को स्वेच्छा से गोद लिया जाता है। गोद लेने का कार्य कोई भी निजी संस्था, राजनीतिक समूह या व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है। इस अभियान के तहत निक्षय मित्र बनने वाले व्यक्ति या संस्थान मरीजों को पोषण, चिकित्सा और रोजगार के स्तर पर सहायता कर उनसे अपनी सच्ची मित्रता निभा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। मैं भी आज ही अपने पापा से कहूँगी कि वह भी निक्षय मित्र बनकर क्षय रोग को समाज से निक्षय करे। लेकिन अंकल, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर या फिर जिला स्वास्थ्य समिति के फोन नंबर 03192206 से संपर्क करें। खामोशी के साए में छुपा हुआ टीबी का कहर ये खतरा बना हुआ है। ज्ञान के ताकत से अब तो हमें लड़ना है। उठाओ आवाज, फैलाओ संदेश, टीबी की लड़ाई में हम तो जीतेंगे। हाथ मिलाओ, सबको बुलाओ, टीबी की लड़ाई में हम जीतेंगे। कार्यक्रम में राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल ने विश्व टीबी दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तो इस दिवस का उद्देश्य है टीबी यानी क्षय रोग के बारे में सही जानकारी लोगों को देना, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको समझना, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से मुक्ति पा सके। तो आज का जो दिन क्यों चुना गया, 24 मार्च को ही क्यों वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि आज के ही दिन सन 1882 में टीबी का जो कॉजेटिव एजेंट है, टीबी किस वजह से होता है उसका पता चला था। एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी खोज की थी, यानी आज से 142 साल पहले। तो इसके पहले जो है ये क्यों होता है ये किसी को पता नहीं था, लेकिन बीमारी जो है हज़ारों सालों से थी, और इस बीमारी की वजह से सैकड़ों हज़ारों लोगों की मौत हुई है। यदि हम इतिहास को देखें तो पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बीमारी थी, जो लक्षण थे वो दिख रहे थे। लोग अचानक कमज़ोर होने लग जाते थे, खांसी आती थी, बलगम में खून आ जाता था, और जो भी लोग इससे पीड़ित होते थे उसमें मैक्सिमम आधा से 50% 60% लोग की मौत हो जाती थी।
तो आज के भी अगर हम आंकड़े देखें तो पूरे विश्व में एक साल में लगभग 1 करोड़ केसेस होते हैं, जिसमें से कि 27 लाख केसेस हमारे भारतवर्ष में ही होते हैं और उनमें से भी 4-4.5 लाख लोगों की मौत होती है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये बीमारी जो है हवा में फैलने वाली बीमारी है, एक संक्रामक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और हवा से फैलता है। तो जब तक विश्व के कोई भी एक कोने में टीबी है तो पूरा विश्व सेफ नहीं है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो इसलिए पूरा विश्व इस पर चिंतित है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया था कि 2030 तक जो है इसको इस पर हम काबू पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि टीबी फैलता कैसा है। मैंने बता दिया कि एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण होता है, लेकिन ये फैलता कैसा है? फैलने का कारण है टीबी का मरीज जिसको फेफड़े का टीबी हुआ है, वो जब खांसता है या छींकता है, ज़ोर से बात करता है, तो हवा में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके खांसी के साथ, उसमें ये बैक्टीरिया हवा में आ जाते हैं और उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो जब सांस लेते हैं तो उस हवा के साथ में ये टीबी का बैक्टीरिया उस स्वस्थ व्यक्ति का शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। तो ये फैलने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझना है कि जिस व्यक्ति के शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है उनको साथ साथ टीबी बीमारी नहीं होता है। तो फिर कब होता है? तो उसके भी कुछ कारण हैं। यदि हम स्वस्थ हैं, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम अपना खान पान का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रखते हैं और हम कोई नशाखोरी वगैरह नहीं करते हैं, तो उस अवस्था में बीमारी होने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा जो मुख्य कारण वो हमारे इन द्वीपों में भी है, वो शराब का सेवन करना। बहुत अधिक मात्रा में हम शराब का सेवन करते हैं, एडिक्टेड हैं, तब भी जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो ठीक से काम नहीं करता है और ये बैक्टीरिया को फिर मौका मिल जाता है पनपने का और वो वहाँ पे रोग पैदा करता है। तीसरा कारण है डायबिटीज़, जो हम जानते हैं कि बहुत कॉमन है हमारे देश में, हमारे द्वीपों में। तो जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो भी अगर अपना नियमित रूप से दवा नहीं लेते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, बराबर चेकअप नहीं करते हैं, तो उनको भी जो है टीबी होने का चांसेस, टीबी बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो टीबी से हमें अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि ये एक टीबी से ग्रसित मरीज़ ही फैलाता है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जितने भी टीबी के मरीज़ हैं उनको डिटेक्ट करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या साधन है? टीबी का जो डायग्नोसिस होता है, खासकर जो फेफड़े का टीबी है, उसको डायग्नोस करने के लिए सिर्फ हम 2 ही टेस्ट का हमें ज़रूरत पड़ता है। एक हमारे उसका जो बलगम है उसका जांच करते हैं, दूसरा उसका छाती का एक्सरे करते हैं। तो ये टेस्ट हमारे इन द्वीपों में सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं, PHCs, CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो जो आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आशा वर्कर्स हुए, आप सबको बार बार इसके बारे में ट्रेनिंग्स दिया जाता है। तो जो मैंने पहले बताया कैटेगरीज में लोग पढ़ते हैं, उनको जब भी ये लक्षण आते हैं तो उसको 2 हफ्ते वगैरह वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही अगर हम भेज देंगे तो उनका बलगम का जांच हो जाएगा और डायग्नोसिस भी हो जाएगा अगर टीबी की बीमारी है तो बलगम का जांच के लिए भी हमारे पास आज आधुनिक टेस्ट है। और एक बार डिटेक्ट हो गया तो क्या करना चाहिए? उसका सही जो है ट्रीटमेंट हमें शुरू करना चाहिए। तो इसमें भी ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही किस्म का होता है। एक जो 90% केसेस में, जिसको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, सिर्फ 4 जो दवाई है उसको हम लोग INH एक बोलते हैं, एक रिफाम्पिसिन, एक पायरासिनामाइड और एक इथाम्ब्यूटोल।
ये 4 दवाई से 90% ऑफ जो टीबी केसेस है वो ठीक हो जाते हैं और उनका इलाज सिर्फ 6 महीना चलता है। वो 6 महीना में पहला 2 महीना जो है चारों दवाई चलता है, बाकी 4 महीना जो है सिर्फ 3 दवाई चलता है। साथ साथ दवा से काम नहीं चलेगा, दवा के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी होगा। जैसे मैंने बोला कि माल न्यूट्रिशन, अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो टीबी होने का चांसेस ज़्यादा है। साथ साथ जो टीबी का इलाज भी अगर हम सिर्फ दवा लेंगे और सही खान पान नहीं करेंगे तो वो इलाज भी कारगर नहीं होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना चलाया है, जिसके तहत प्रति माह हर टीबी रोगी के अकाउंट में 500 रुपया दिया जाता है। तो जैसे ही टीबी मरीज रजिस्टर होते हैं, साथ साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर उनसे बैंक अकाउंट ले लेते हैं, उसको हम अपना सिस्टम में चढ़ाते हैं और प्रति माह जो है 500 रुपये उनके खाते में जमा किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है टीबी से बचाव, प्रिवेंट टीबी। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये हवा से फैलता है, तो हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारे अस्पतालों में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। सही वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा को एक तरफ से आना चाहिए, दूसरी तरफ से निकलने की तरह ऐसा अरेंजमेंट्स होना चाहिए ताकि हवा एक जगह ऐसे जमा ना रहे। अगर जमा रहे तो वहाँ पे उपस्थित किसी को भी टीबी है तो बैक्टीरिया का लोड उस हवा में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो और फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीबी रोग ही नहीं, कोई भी रोग से बचना है तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में बैलेंस्ड एक डाइट भी आ जाता है, एक्सरसाइज आता है, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, जो हमने आज जो गणेश वंदना देखा तो वो एक योगा इंस्ट्रक्टर भी है। तो हमारे यहाँ पे लगभग हर इंस्टीट्यूशन में आयुष कोलोकेटेड है, जहाँ ये योगा के बारे में बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं तो टीबी ही नहीं, बाकी सभी बीमारियों से जो है हम बच सकते हैं। अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन, तो ये टीबी से बचने के लिए हम अडल्ट्स को, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब बीसीजी वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं। ये कल ही लॉन्च हुआ है और सैटरडे, मतलब अगले सैटरडे 30 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। तो ये भी भारत सरकार ने ये पूरे भारत के कुछ जिलों को चुना जहाँ पे ये होगा। हमारे अंडमान निकोबार के 2 जिलों को चुना गया है, एक हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और एक हमारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों जिलों में ये प्रत्येक शनिवार को हम लोग शुरू करेंगे अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन। और ये किस किस को दिया जाएगा? जो 60 साल से ऊपर हैं उनमें सबको जो है दिया जाएगा, और जो 18 साल से 60 साल के उम्र के बीच में जो आते हैं उनको तभी दिया जाएगा जब उनको, जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कुछ कंडीशन है। तो जो 18 से 60 उम्र के जो लोग हैं उनको, अगर उनमें से किसी को पहले टीबी हुआ हो, पिछला 5 साल में टीबी हुआ है और वो पूरी तरह ठीक हो गया है, तो उनको दिया जाएगा। या उनमें से कोई लोग टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, उनके घर में किसी को टीबी हुआ है, फेफड़े का टीबी, तो उनको दिया जाएगा। तीसरा, अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स जैसे आप लोग जो हेल्थ में वो जानते होंगे, जो हमारा वेट है और जो हमारा हाइट है, ये दोनों को लेकर के इसको निकालते हैं, वो अगर 18 से कम है, यानी वो बहुत दुबला पतला है, जो अगर हम हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जाएंगे तो वो लोग बीएमआई निकाल करके हमें बता देंगे कि आपका बीएमआई अगर 18 से नीचे है, तो वो उनको भी जो है ये अडल्ट बीसीजी वैक्सीन दिया जाएगा। और जिन जिन विकसित देशों में टीबी वो एलिमिनेट कर पाए हैं, वहाँ पर जो है वो लोग 2 डोज देते हैं बीसीजी का, एक जन्म के टाइम देते हैं, एक 15 साल 17 साल, किसी में 21 साल में देते हैं, और वहाँ पर टीबी का इंसिडेंस बहुत कम है। तो भारत सरकार ने ये रिसर्च के ऊपर में
ये फैसला किया है कि हम भी अगर टीबी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो टीबी से बचाव के भी अनेक काम करना चाहिए हमें, और उसमें से एक जो इंटरवेंशन है वो है अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन, जो कल ही हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने लॉन्च किया था यहीं पे, और हम लोग इसको अगले शनिवार से सभी PHC, CHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद कराएंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट है आप सबों से, आपके माध्यम से इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। टीबी जो है कोई और अंगों को भी हमारा अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और यहाँ हम बोलते हैं कि सिर्फ हमारा जो बाल और जो नाखून है इसको छोड़ के टीबी जो है हमारे सभी अंगों को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टीबी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया वो आपको एक रिफ्रेशर की तरह काम किया होगा। जो बातें मैंने बताई आप लोग उस पर अमल करेंगे, सही जानकारी फैलाने में अपना योगदान देंगे, और निश्चित रूप से हमारे इन द्वीपों से टीबी खत्म करने में हम सफल होंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। इसके अलावा टीबी जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए जिला टीबी टीम को समर्थन देने हेतु व्यक्तियों स्वयं सेवकों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। समृद्धि लाल, श्री नागेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये कैंपेन हम लोग वर्ल्ड टीबी डे पिछले एक हफ्ते से 1 वीक से कर रहे हैं, जिसमें हमने कई एक्टिविटीज़ की हैं विलेज लेवल में, हेल्थ सेंटर लेवल में, बाकायदा रैलीज़ करवाए हैं और स्क्रीनिंग भी करवाए हैं टीबी पेशेंट्स के हेल्थ सेंटर्स में। तो आज इसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं और ये हमारा कैंपेन चलता रहता है, क्योंकि टीबी जो कैंपेन हमारी जो टारगेट दिया गया था कि हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, तो इस मुहिम में जो भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा।